अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक वेरिएबल बनाया था और उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी, और जब हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते थे, मतलब हम उसको इंट वैल्यू असाइन करना चाहते थे, तो वो हमें एरर शो कर रहा था। इसको समझने के लिए हमें डार्ट डेटा टाइप्स को समझना होगा। बेसिकली डार्ट जो है वो एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, यह हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है इंट। इसमें हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ जाता है बूल, जो हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इन सब डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं और इनको आगे हम अपनी एप्स में यूज करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास डार्ट जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसी टाइम उसको जो है वो डेटा टाइप भी मिल जाती है। मतलब अगर मैं अपने वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्टोर करूंगी तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो अगर इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर हुआ है तो इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। और इसी तरह अगर मैं अपने वेरिएबल में इंट टाइप का डेटा स्टोर करूंगी तो उसकी टाइप भी जो है वो इंट हो जाएगी। इसी तरह हम जब वेरिएबल में एक बार वैल्यू स्टोर कर लेते हैं तो हम उस वैल्यू को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। चलें अब डॉट पैड ओपन कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास इनसाइड कर्ली ब्रेसेस जितना कोड है इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। वार हमारे पास वेरिएबल का नाम हो जाएगा डेटा इज इक्वल टू हेलो। इसमें हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे और एट द एंड सेमीकोलन। अब जब मैं डेटा पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है हमारे पास इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर लूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ डेटा इज इक्वल टू बाय एट द एंड सेमीकोलन। तो मतलब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू तो चेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पर अब मैं इसको 1 2 3 मतलब इन टाइप का डेटा इसमें स्टोर नहीं कर सकती। इस वजह से हम डार्ट को स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। अगर हमारे पास ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज होती तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आती। हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ वार डेटा एट द एंड सेमीकोलन। मतलब मैं यहाँ पर इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करती, ये हमारे पास एक एम्प्टी बॉक्स है। अब मैं इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ, मतलब मैं नीचे आ जाऊंगी, यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगी डेटा इज इक्वल टू 1 2 3। मतलब इसमें मैंने अब इंटीजर डेटा स्टोर कर लिया है। आपको क्या लगता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी? यहाँ पर इस पॉइंट पे इसकी डेटा टाइप जो है वो डायनामिक होगी। ये मैं प्रूफ भी कर देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो एट द एंड सेमीकोलन, तो आप देख सकते हैं ये हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास डार्ट में एक और डेटा टाइप होती है, वो है डायनेमिक। मतलब उस वेरिएबल की कोई फिक्स डेटा टाइप नहीं होगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे वेरिएबल की टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो तो फिर मैं टाइप करूंगी स्ट्रिंग ए। अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करना चाहती हूँ और उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं टाइप करूंगी इंट बी एट द एंड सेमीकोलन। इसी तरह हम डायनामिक टाइप का डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि है डायनामिक, जो हमारे पास एक कीवर्ड है, और इसी तरह उसका नाम मतलब वेरिएबल नेम जो मैं यहाँ पे दे दूंगी डी एट द एंड सेमीकोलन। अब इसमें मैं हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकती हूँ, इंट डबल स्ट्रिंग। अब डी में मैं सबसे पहले इन टाइप का डेटा स्टोर करती हूँ, डी इज इक्वल टू 1 2 3। फिर यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज कर लेती हूँ। अब उसके बाद मैं डी में जो है वो स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर करती हूँ, डी इज इक्वल टू हेलो एट द एंड सेमीकोलन, और फिर दोबारा से एक प्रिंट फंक्शन यूज कर लेती हूँ। अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये 1 2 3 शो कर रहा है और उसके बाद ये हमारे पास हेलो शो करता है। डायनामिक टाइप्स इस तरह से काम करती हैं। जब हम var डी बनाते हैं और इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते तो एक्चुअली हम जो है वो एक डायनामिक टाइप वेरिएबल बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं डी पर क्लिक भी करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है डायनामिक। लेकिन आप जब भी वेरिएबल बनाएं तो उनकी डेटा टाइप जरूर साथ स्पेसिफाई करें। अगर आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी आपको इनिशियल वैल्यू का नहीं पता, जैसे कि हमारे पास अगर एक गेम के स्कोर हो जब गेम स्टार्ट हो रही हो, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं इंट सी। मतलब यहाँ पर अब हमने उसकी जो है वो डेटा टाइप डिफाइन कर दी है कि हम इसमें इंट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। मतलब इसमें हम स्ट्रिंग या डबल जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप डायनामिक डेटा टाइप्स मत यूज करें, एल्स कि आप उसको किसी रीजन की वजह से यूज कर रही हों। इस वीडियो में हमने डार्ट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देख लिया कि हम डार्ट में जो है वो डायनामिक टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ऐप पर काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।